गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने डेंसिटी से ऊपर का अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डेंसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए, डेंसिटी की अगर बात करें तो वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मास के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और मास भी इंक्रीज होता है। तो फिर क्या होगा, तो मास को अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो मास ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो ग्रुप में 13 ग्रुप हो या चाहे 14 ग्रुप हो, डेंसिटी इंक्रीज होगी। अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। एंड यहाँ पे ये डेंसिटी का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डेंसिटी का ऑर्डर है। ठीक है कि नहीं, ये डेंसिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है डेंसिटी का। 2.35 बोरोन का है, एल्यूमिनियम का 2.7 है, गैलियम का 5.9 है, इंडियम का 7.3 है और थैलियम का 11.85 है। तो इंक्रीज हो रहा है, देखो अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है नहीं, डेंसिटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वही चीज़ है, वापस से रिपीट हो रही है जो एस ब्लॉक में अपन ने डिस्कस किया था। अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है बिकॉज साइज इंक्रीज होता है। ठीक है कि नहीं, साइज इंक्रीज होता है तो ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्लियर। अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अपन इनको कंपैरिजन करें ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड से, तो उनसे तो ज़्यादा होगी इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, राइट लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है बिकॉज साइज डिक्रीज होता है। यहाँ पे ये इसका ऑर्डर दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। देखो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाने पर, जो देखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, बोरोन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज होगी, देन उसके बाद में इंक्रीज होगी ग्रुप के अंदर। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो देखो ये क्या होगी, डिक्रीज और फिर इंक्रीज हो गई। 6.6 से 1.7 हो गया, 1.8 हो गया। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थैलियम। ग्रुप के अंदर बोरोन से थैलियम तक जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है बिकॉज साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी और एंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण से इसकी क्या हो जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 कैन बी शो मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करते हैं, +3 वैलेंसी। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इनकी मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है, नॉर्मल जनरल जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरल इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 होता है। ठीक है कि नहीं। Due to the smallest size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpy are very high। देखो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। तो इट कैन नॉट फॉर्म +3 आयंस एंड इट कैन ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। यानी कि ये जो है बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बिकॉज इसका साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो ये जो है केवल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है बोरोन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13
+3+1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके अलावा कुछ जो और एलिमेंट्स हैं वो +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +3+1। केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें फर्स्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ में रिएक्शन का मतलब है O2। जब भी एयर से के साथ में रिएक्शन आता है, एयर वर्ड आता है, तो वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन के साथ में, नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ में हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ देखिए यहाँ पे बोरोन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है हीट करने पर। नॉर्मली नहीं करते हैं ये, लेकिन अगर इनको गर्म किया जाए, हाई टेम्परेचर दिया जाए, देन ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एयर के साथ में, यानी O2 के साथ में। तो यहाँ पे बोरोन ने जो है O2 के साथ में रिएक्शन किया, इसको हीट किया, तो बोरोन का ऑक्साइड बना B2O3। एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, ठीक है कि नहीं। तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ये। अगर इनके ऑक्साइडों की बात करें तो बोरोन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम का एम्फोट्रिक नेचर है, जबकि अदर जो इंडियम और थैलियम है इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एक चीज़ आप सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि हर बार ऐसा ही होगा, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है कि नहीं। किसी भी ग्रुप के अंदर, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। ऑक्साइड्स के जो ऑक्साइड है उनके एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सभी ग्रुप के लिए कॉमन चीज है ये। अब एक चीज और साथ में सुन लीजिए, जो भी मेटल्स हैं और मेटल्स के जो ऑक्साइड बनते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। एम्फोट्रिक मीन्स होता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स कि एसिडिक भी और बेसिक भी। जनरली जो मेटलॉइड है उनमें ड्यूअल नेचर होता है। मेटलॉइड के अंदर आप जानते हो वो एसिडिक भी होते हैं, वो नॉन मेटल भी है और मेटल्स भी हैं, इसलिए उनके एसिडिक भी होते हैं और बेसिक नेचर के ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका और रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ में रिएक्शन किसकी, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स में, तो बोरोन की। बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ में बोरोन जो है रिएक्शन नहीं करता है। एल्यूमिनियम करता तो है लेकिन हॉट वाटर के साथ में करता है और H2 देता है। एल्यूमिनियम गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, एल्यूमिनियम में वाटर के हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन किया, देन H2 बना। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन्स के साथ में ये ट्राई हैलाइड देते हैं। ट्राई हैलाइड देखिए ये बन रहा है, एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड बन रहा है। तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और ट्राई हैलाइड देते हैं। इसके अलावा रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के साथ में इसकी रिएक्शनों की बात करें तो बोरोन जो है रिएक्ट विथ एट हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और HNO3। बोरोन जो है हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है बोरोन, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया, देन बोरिक एसिड बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। बोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है वो सभी एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ऑल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है ये, तो ये HCl के साथ में भी कर लेता है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन देता है, जबकि बोरोन HCl के साथ में नहीं करता रिएक्शन। इसके अलावा बात करें एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर बेस मिला दें अपन, ये वाटर है इसमें बेस मिला दिया, देन एल्यूमिनियम रिएक्शन कर लेगा और H2 गैस देगा और ये एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड आयन है और सोडियम आयन है। यूजेज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के यूजेज की बात करें तो बोरोन के जो फाइबर होते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। बोरोन फाइबर यूज होते हैं उसमें। बोरोन का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम आता है। इसके अलावा
प्रिपरेशन। बोरोन जो है बोरिक एसिड और डाइबोरोन बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के जो यूज़ हैं वो एंगल्स वगैरह, विंडोज़ और डोर्स वगैरह में किया जाता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है एल्यूमिनियम, ठीक है कि नहीं, इसलिए वायर बनाने में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज आल्सो यूज़ फॉर वेपरिंग ऑफ सिगरेट। सिगरेट का जो सिगरेट के अंदर आपने पैकेट के अंदर देखा होगा वो एल्यूमिनियम की फॉयल यूज़ होती है। इसके अलावा फूड को भी ही जो है फूड में भी यूज किया जाता है एल्यूमिनियम की फॉयल का। एंड गैलियम इज़ यूज टू डीप क्रिस्टल्स ऑफ मेकिंग ट्रांजिस्टर वगैरह के अंदर यूज़ होता है गैलियम। एंड इंडियम इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी इंडियम यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, आगे जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है एमोनोमस बिहेवियर ऑफ बोरोन 40% में रिड्यूस है, सो इसकी अपन बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा उसको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।